हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रांशु द्विवेदी और आपका स्वागत कर रहा हूं आईएफएस में। आज मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूं एक ऐसी टॉपर का जो आप देखोगे तो कभी भी शुरू से लेकर के, चाहे वो 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, एमएससी हो, 90% के हमेशा ऊपर ही रही है। तो इस कहानी में हम ये देखेंगे कि टॉपर कैसे सोचते हैं। अगर आपको भी टॉपर बनना है और आपको भी किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, ना केवल क्रैक करना है जबकि चैंपियंस में जगह बनानी है, टॉप 10 में जगह बनानी है, तो फिर ये इंटरव्यू आपके लिए है। इसमें हम जानेंगे कि टॉपर कैसे सोचते हैं। तो आज की इस कहानी में चेन्नई से स्कूलिंग करने वाली, त्रिवेंद्रम से कॉलेज पूरा करने वाली और सीएसआईआर 2025 में परचम लहराने वाली मालाविका की बात कर रहे हैं। मालाविका ने सीएसआईआर 2025 वाले एग्जाम में, अभी जो मार्च में हुआ था, इसमें उन्होंने 10वीं रैंक हासिल करी है। स्कूल में पढ़ते वक्त कभी इनका टीचर बनने का सपना था। ग्रेजुएशन में आई तो फिर इनको केमिस्ट बनना था और बाद में एमएससी करने पर इन्हें लगा कि यार जूलॉजी तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, तो क्यों ना इसी में अपना करियर परस्यू करें। अब एवोल्यूशन में रिसर्च करने का मन है और इसी रास्ते पर चलते हुए इन्होंने इस बार की सीएसआईआर परीक्षा में 10वीं रैंक हासिल करी है। टॉप 10 में किसी भी एग्जाम में आना यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो आइए जानते हैं मालाविका से कि वो कैसे सोचती हैं। इससे आपको पता चलेगा कि टॉपर्स कैसे सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मालाविका आपका हमारे इस आईएफएस हेलो। स्टूडियो में। मैं आपको बता दूं कि मालाविका त्रिवेंद्रम में इन्होंने अपनी कॉलेज पूरा किया है और ये कोल्लम, जो कि केरला में एक जगह है, वहां की रहने वाली है। क्योंकि केरला से हैं तो हिंदी में इनकी पकड़ थोड़ी ढीली है, लेकिन उसकी दिक्कत की बात नहीं है। उनके लिए मैं बैठा हूं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर कहीं भी कुछ दिक्कत होगी तो मैं उसको जरूर इलेबोरेट करूंगा। मालाविका अपना इंटरव्यू इंग्लिश में दे रही हैं, लेकिन मैं आपकी मदद करने के लिए बैठा हूं। ठीक है? तो मालाविका, कैसी हैं आप? I'm good, sir. How are you? मैं भी एकदम ठीक हूँ। बस इंतजार कर रहे थे। मालाविका कहती हैं कि वो कभी ज्यादा बात नहीं करती, बातचीत करने में थोड़ा शर्माती हैं और इसलिए वो कहती हैं कि कम, लेकिन मैंने उनसे बोला है कि आज आपको सब कुछ बताना है कि आपने कैसे पढ़ाई करी है। तो मालाविका, what initially inspired you to prepare for the CSIR NET exam? From when we join BSc itself, we know that there is an exam for the assistant professor eligibility, or for joining your PhD, we have to give this exam. So after MSc, we have to give this exam. So that's why. ओके मालाविका, आपका स्पीकर थोड़ा सा कम, मतलब साउंड थोड़ा कम आ रहा है, तो आप स्पीकर को थोड़ा और अच्छे से हो तो अच्छा रहेगा, थोड़ी आवाज़ क्लियर आएगी। Hello. हाँ, अभी अभी शायद ठीक है। ओके Speak a little louder, I guess. ओके। तो एमएससी में ही पता चला, राइट? जिस BSc में पता चलता है ऐसा एग्जाम है करके, और MSc में प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एमएससी में प्रिपेयर करना चाहते थे, बीएससी में ही पता चल गया था, एमएससी में मन किया कि हाँ प्रिपेयर कर लेते हैं। जी अभी सर। मालाविका जहाँ रह रही हैं वहाँ पे कोई फेस्टिवल है जिसकी वजह से भक्ति गाने बज रहे हैं, तो अगर बीच बीच में अगर आपको वो साउंड आए तो आप एंजॉय करिएगा। सो मालाविका, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी? आपने बीएससी में शुरू कर दिया था या फिर आपने एमएससी के बाद शुरू किया या एमएससी के दौरान? सर प्रॉपर प्रिपरेशन MSc के बाद, कोर्स लेने के बाद ही शुरू की थी। तो उसके पहले आपके पास प्रॉपर प्रिपरेशन, इसका मतलब पहले भी आप कुछ कर रही थी? तो पहले एग्जाम्स दे, आई डिड गिव द एग्जाम्स, आई हैड टू बिफोर दिस आई गिव two attempts, and in the second attempt I qualified in the third category, PhD only category, but both of them was almost no preparation. ऑलमोस्ट नो प्रिपरेशन मतलब कुछ तो प्रिपरेशन थी लेकिन उतना डेडिकेशन से नहीं पढ़ा था, थोड़ा बहुत तो पढ़ा No था? sir, अच्छा, नहीं पढ़ा था। no sir, नहीं ओके पढ़ा था सर। MSc manage it with the MSc was not possible for me personally. ओके, एमएससी के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था, तो कोई बात नहीं। अब आप बताएं कि जब आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल था आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको बार बार प्रॉब्लम हो रही थी, वो क्या था?
व्हाट वाज द ऑब्स्टेकल? ऐसा कुछ था आपकी लाइफ में कि कोई कोई रुकावट नहीं थी, आराम से प्रिपरेशन हो गई? So it was quite a smooth sailing, but initially थोड़ा momentum आने के लिए थोड़ा time लगता था. Initially 2 classes एक दिन करने का वो time नहीं लगा. I mean, I couldn't manage 2 classes in a single day initially. फिर momentum आने के लिए थोड़ा time लगा था. अच्छा, 2 क्लासेस आप एक दिन में करती थी, मतलब आप आईएफएस पेड बैच की बात कर रही हैं? जी सर, yes sir. तो आपको बता दें, मालविका हमारे आईएफएस पेड बैच की स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन ये स्टडी कर रही थी। और इनको बताइए, आपको आईएफएस के बारे में पता कैसे चला था? आपको ये कैसे पता चला कि आईएफएस से प्रिपरेशन करनी चाहिए? So पहले I used to watch videos in the YouTube if I have like when MSc exams are coming, if I have any kind of doubts or I should learn something, I used to watch the videos. And then I was planning to join some kind of online course. So my junior also told me that she has joined it and it was good. So I thought I will join IFAS. ओके, जूनियर ने भी रिकमेंड किया। जी और आप इमोशन बैच देखती थी, राइट? जी सर, पहले देखती। इमोशन बैच में आपने क्या देखा था, कौन सा लेक्चर देखा था? एवोल्यूशन का लेक्चर था शायद स्टार्टिंग में उस टाइम पे। अच्छा, फिर वो आपने देखा था, ओके। तो उसके बाद आपने फिर ज्वाइन कर लिया। जी। तो ज्वाइन करने पर आपको मोमेंटम में थोड़ा प्रॉब्लम आया, एक दो सर। क्लास, फिर वो कैसे क्रिएट हुआ? सर वो फ्लो में आ जाता है, फिर we try to do that. We have some targets for a single day, so by time it gets you get in the flow. आपको कभी लगा नहीं, Initially there will be some problem. आपको Yes. कभी लगा नहीं कि यार कल पढ़ लेते हैं, आज नहीं पढ़ते, ये नहीं लगा? होता सर, कभी कभी होता है। फिर And then एक दिन हम क्लास नहीं ले तो it gets piling up, the classes gets piling up, so we get stressed when we see that we have to watch a lot of videos. So when we complete it in a single day, then it will be easier for us. So I think so that 2 videos a day, it was easy for me to complete it. ओके, तो ओके, डिड यू प्रिपेयर हैंड रिटन नोट्स फॉर योरसेल्फ? So initially, I did prepare handwritten notes for cell biology and biochemistry. I did write it, but it was very time consuming. So I for some time I shifted to underlining it in the textbook, and then if it was not in the textbook, I used to write it down. And then sometimes I used to write, and yeah, sometimes I used to write it down in my previously written notes from the MSc. ओके ओके ओके। सो ये जो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं ऐप में, आप उससे सिर्फ पढ़ती थी? जी सर, यस सर। ओके एंड मेरे पास पाथफाइंडर का एक टेक्स्ट था, so I did underline it on ओके also. ओके I did use it also, but mostly I read on the classes. ओके। सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन, which unit did you find easiest and why? So I would say genetics, that is inheritance biology, was the easiest. So there will be like direct questions from the unit. So especially in part C, we will get very easy questions from genetics. So when I was doing I remember when I was doing the test, when I was doing the part C, I was waiting for the genetics questions to appear. So I think genetics is the easiest unit, and it's very short also. It's not that vast, I think. Why genetics is easy? So because there will be like direct questions, very logical questions we have to solve. We don't have to remember a lot of things. There will be like if you apply a little logic, you can answer it easily. So that's why I think genetics is ओके easier than compared to the other units. ओके। डिस्ट्रैक्शंस I तो, can't see you. हाँ जी, I can't see you now. कोई बात नहीं। जब आप मुझे नहीं देख पाए तो आप टेंशन मत करिएगा, हम आपको देख रहे होते हैं, ठीक है? सो हाउ डिड यू स्टे फोकस्ड एंड कंसिस्टेंट ओवर द मंथ्स? क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको लगेगा कि छोड़ो, अब मैं नहीं पढ़ूंगी, या पढ़ते पढ़ते अब बोर लग रहा है। सो आपने कैसे मेंटेन किया मोमेंटम?
So when we feel demotivated, I talk to my parents and friends and family. So they motivate me. They say that I'm in the right path. I have to do my best. Okay. And then I used to watch these motivational videos of the toppers, previous year toppers, and they will say that they have did a lot of things. So I will think that I have to do at least the half of it to qualify the exam. So like that, I used to watch at least one video per day. करके. ओके, सो मोटिवेशन से भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली आपको खुद मोटिवेट रहने के लिए, तो बहुत अच्छी जी बात है। सर. तो क्या आप मॉक टेस्ट देती थी रेगुलरली? So mock test before the exam, 20 days before the exam, I gave 2 to 3 mock tests. That is of the previous year. I didn't get the time to do the rest of the mock test available in the app, but I did the mock test. The previous year itself as a form of a mock test, and it was very helpful to ओके, manage the time. And अच्छा, मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से 20 दिन पहले आपने देना शुरू किया। जी. ओके, आपको रिवीजन का कितना फ़ायदा मिला? रिवीजन का क्या रोल है और आप स्टूडेंट को क्या कहना चाहती हैं रिवीजन के लिए? कैसे रिवीजन करना चाहिए? आपने कितना किया था वो बताइए, स्टूडेंट को कैसे करना चाहिए वो बताइए, और क्या प्रॉब्लम आती है जो आप फेस कर रही थी और बच्चे भी फेस करेंगे, आगे चल करके स्टूडेंट फेस करेंगे, और वो उनको क्या सोचना चाहिए, ये सारी बातें आप स्टूडेंट्स को बताइए। तो सबसे पहले आप ये बताइए रिवीजन का कितना रोल है? the revision is everything. So revision is very important. So after doing, if I do an unit, then when we do the PYQs of that particular unit, you will automatically get revised once, and then you move on to the next unit and you will do its PYQs. And after everything, you have to revise again before the exam. And without revision, it's not going to be useful what you have studied. Without revising it, it's not going to be useful. ओके, सो स्टूडेंट, लेकिन रिवीजन करते वक्त आपको बोर लगता है कभी? नहीं सर, रिविजन करते वक्त डर लगता है कि लाइक आई फॉरगॉटन ऑल दिस थिंग्स, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, सो वी फील लाइक दैट. बट देन वी हैव टू डू इट. one or two revisions will be good, then we will get the confidence also. First we will be like frightened about it, then we will get the confidence while appearing the exam. ओके, तो फिर नहीं, फिर आपको जैसे डर लगा, फिर आपको कॉन्फिडेंट आया, तो बच्चे क्या करते हैं रिवीजन करते वक्त? फिर वो सोचते हैं कि ये तो पता ही है, ये तो पता ही है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें से बीच में मिस कर देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता था कि बीच में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिस कर दिया, पेजेस पलट दिए रिवीजन करते वक्त? या कभी ऐसा फील हुआ है कि आप 1 घंटे से एक ही पेज पर अटके हुए हो, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो? जी सर, इनिशियली रिवाइज करते समय I took like one complete day to revise 4 or 5 pages. So it takes time initially. But then we have to know that we have only few days left for the examination, and then we will start to revise faster. ओके, तो The pressure that the exam is going to be soon, we will know that we have to do it faster. कितना रिवीजन आपने किया था? Certain units I did it twice, but completely only one revision. Initial units I did it 2 to 3 times, especially the ecology and evolution gate exam was also there. So at that time I revised it before itself. So cell, evolution, ecology and all I have given 2 revisions, but rest of it only one revision. It was only that only time was left. तो ये लोग टॉपर हैं भाई, एक रिवीजन में इनको आ जाता है, ये टॉपर है, ठीक है। अब मैं मालविका से पूछूंगा कि ये लोग सोचते कैसे हैं कि एक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, 10वीं रैंक ले आ रहे हैं, चल क्या रहा है ये सब? मालविका, आप मुझे बताइए, इतनी शक्तियां आपके पास कैसे हैं, और ये कैसे, मतलब आपने कैसे ये किया, ये चमत्कार कैसे किया? हमारे बच्चों को बताइए, क्या करना ऐसा चाहिए, कुछ ऐसे नहीं चमत्कार सर. करने के लिए क्या करना चाहिए बताइए, और विस्तार से बताइएगा, डिटेल में, इन डिटेल, वी वांट टू नो, नेशन वांट्स टू नो, बताइए आप। Sir, so we are doing the revision only a few days before the exam, so I think we will remember it. There's no. अच्छा, ऐसा है? बच्चे तुम्हारे भूल जाते, वो शिकायत कर रहे होते कि सर मुझे तो याद नहीं हो रहा है। अब क्या क्या सब ऐसा भूल कर रही हो? जाते हैं, लेकिन अच्छा, मोबाइल फोन यूज करती हो आप? जी सर, यस. सोशल मीडिया यूज कर रही हो?
Yes, sir. ड्यूरिंग योर स्टडी और ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन Yes, sir. आपने यूज किया था? जी सर, यूज किया था। आपका The स्क्रीन टाइम? last time पे I did limit it at the end of, when the exams were approaching, or 1 to 2 months, I did limit it, but I didn't completely get rid of it. ओके, सो मतलब क्या किया था आपने? स्क्रीन टाइम आपका कितना होता था यूजुअली? मैंने चेक नहीं किया। फिर भी कितना, मतलब आप कितना देर मोबाइल फोन पे? 3 to 4 hours होगा मिनिमम। 3 to 4 आवर्स? ये प्रिपरेशन के लिए भी तो यूज होता होगा ना? नहीं सर, लैपटॉप में प्रिपेयर करती थी मैं, तो स्क्रीन टाइम फोन। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये भैया? मोबाइल फोन भी यूज हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद कैसे? मतलब मैं जानना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को क्या बताऊं कि वो कैसे पढ़ें? ये तेजस्वी दिमाग का राज क्या है, बच्चों को बताइए। It's not that. That's actually, I think we need some kind of entertainment in between, or else we will get bored studying. So that's why my screen time is like that. Or else, I I studied. I was consistent from morning itself. I used to have a routine. After breakfast, I used to sit and study. Yeah, I did study for a long period of time, but yeah, I didn't get rid of the social media. ओके, सो हु वाज योर बिगेस्ट सपोर्ट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी? सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका था? So everyone, my parents, my brother, my sister, friends, everyone was very supportive of it. My mother made sure that I was studying, nobody disturbs me, and she didn't even let me help her in the daily chores. तो आपके एग्जाम के दौरान लास्ट में प्रेशर भी खूब क्रिएट होता होगा, पैनिक होता था कभी? हाँ सर, yes sir, panic होता है। पैनिक होता था तो When कैसे मैनेज करते थे? I'll talk to my, that's what I talk to my parents, and I वो क्या करते went थे? out to my क्या parents. क्या क्या समझाते थे? वो बताते कि हो जाएगा, एग्जाम हॉल में बैठते आंसर्स आ जाएगा करके, they say that I'm in a right track and I can do it करके। Okay, ठीक है, बहुत अच्छा। और ड्यूरिंग प्रिपरेशन व्हाट वाज योर बिगेस्ट मिस्टेक एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट? कि कैसे आपको कुछ कभी मिस्टेक रियलाइज हुआ कि यार ये तो मैं गलत ट्रैक पर हूँ, मुझे ऐसे नहीं, ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए, ऐसा कभी रियलाइज हुआ? Yeah, 2 days before, so I think I should have given more time for revision. I gave only 20 days for the revision. So so I should have given at least 1 month for revision, I guess. That was a mistake I have done, I think. ओके, 10वीं रैंक लाने के बाद इनको रियलाइज हो रहा तो थोड़ा है। प्रेशर पड़ जाता है ना, रिवाइज नहीं हुआ लास्ट मिनट तक। हाँ, So to avoid that, we should have given, I think I should have given more time to revision. तो 10वीं रैंक ले आई हैं और इनको लास्ट मंथ में ये फील हो रहा था, लास्ट वीक में, कि 1 महीना दिया होता प्रिपरेशन के लिए तो ज़्यादा बेहतर होता। ओके, सो इफ़ यू हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? इस बार अगर आपको करना हो प्रिपरेशन फिर से, तो आप क्या करना चाहेंगे? दोबारा से प्रिपेयर नहीं करना चाहेंगे, पहली बात तो ये है, ठीक है? जी सर। Yes, ठीक है। फिर भी अगर आपको एक मौका मिलता तो आप क्या करती? रिवीजन के लिए ज्यादा समय देती, हाँ जी सर, है ना? उसके लिए ज़्यादा समय देती। और आपको लगता है कि आपने जो कुछ किया वो सब ठीक था, राइट? तो So flow में फ्लो में we do what we think it's right in that moment. So we share. So I think, yeah, कंप्लीट वो योर सेंटेंसेस। ठीक है, कोई I बात don't नहीं। think I would have done anything different. I can't think of one now. ओके I think I would have written notes more, maybe. ओके, सो If I had more time, I would have written more notes. तो मालाविका, आप एक और बात बताइए कि
जब आप प्रिपेयर कर रही थी, तो प्रिपरेशन के दौरान आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? आपको क्या लगता था कि ये आपको पहले प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर आप क्लासरूम का जो फ्लो था उसी क्लास के साथ, क्लास के फ्लो के साथ पढ़ती थी, या कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी आपने आपके पास क्या स्ट्रेटजी थी? आप उस स्ट्रेटजी को बताइए। क्लास के फ्लो के साथ जाती थी, और आई मुझे प्लान फिजियोलॉजी स्किप करना था। मुझे पहले आई वाज फिक्स दैट आई हैव टू स्किप प्लान फिजियोलॉजी, सो दैट यू नो लास्ट बीएससी में प्लान फिजियोलॉजी कुछ कुछ पढ़ा है, लेकिन आफ्टर दैट आई हैव नो टच विद प्लान फिजियोलॉजी, सो आई थॉट आई शुड, इवन दो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट्स व्हाट एवरीवन सेज, but I wanted to skip it. I didn't want to invest a lot of time in that. So learning from the basics and all. So I skipped plant physiology, and then I went with the flow. So I attended all the classes regularly. If some topic was, I thought it was very heavy, I used to skip it. So other than that, I used to regularly give the classes and the tests. कितनी यूनिट्स आपने की थी पूरी? So I completely did 10 units. I partially did 2 units and completely skipped plant physiology. So the units I did partially was the diversity unit, where I focused on the animal diversity and other the phylogenetic things and all, and I skipped the plant classification. And in developmental biology, I focused on the important topics. So, and I left certain plant development and all, I left certain topics. Okay. And the rest of the 10 units I did completely. 10 unit completely, and other 3 unit partially you did. लेकिन I completely skipped skipped 1 unit. okay, 1 unit plant physiology. Okay, but you did ecology, right? Yes, I did ecology evolution. Very helpful. Okay, so ये मालविका ये सारी बात अपनी बता रही हैं कि इन्होंने कैसे तैयारी करी है। आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट अगर आप करेंगे तो आपके सक्सेस के ज़्यादा चांसेस होंगे। मालविका ने वही स्ट्रेटजी अपनाई और इन्होंने 12 यूनिट को पूरा किया, जिसमें से 10 कंप्लीट थी, 2 पार्शियल एंड 1 यूनिट को कंप्लीटली स्किप किया है। लेकिन फिर भी मालविका 10वीं रैंक पर है। शायद प्लांट फिजियोलॉजी इन्होंने किया होता, इनको समय मिलता, प्लांट फिजियोलॉजी किया होता तो आज ये पहली रैंक पर होती। ये भी है, एक यूनिट स्किप करने का खामियाजा शायद इनको है, लेकिन मालविका को इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने जो कुछ किया वो सही किया, और हमें भी लगता है जो कुछ किया बढ़िया है, क्योंकि रिजल्ट आना चाहिए। टॉप 10 में इन्होंने जगह बनाई है। मालविका, अब आपको क्या करना है? अब आप क्या करना चाहती हैं आगे? भविष्य में रिसर्च किस में करना चाहती हैं? क्या आपका सपना है? इकोलॉजी एवोल्यूशन में फोकस रिसर्च करना चाहती हूँ। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है आपका? So pest management, I'm thinking of pest management. I don't know where it's going to lead me, but that's what I am currently focusing on. Okay. एग्जाम के Storage pest management. ओके तो मालविका, आपको एग्जाम के 1-2 मैं पूछूंगा क्वेश्चंस, आप उसको फटाफट आंसर करिएगा कि आपने कौन से सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट किया था, ए बी सी में से? ए सेक्शन, देन क्लास सी। ओके, ए बी एंड सी। क्या एग्जाम के दौरान आपको सैचुरेशन फील हुआ था? क्वेश्चन पढ़ते वक्त सैचुरेशन? नो सर, नहीं सर, बस ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया? So I allotted 30 minutes for part A, 30 minutes for part B, and 1.5 hour for part C. And the rest of the half an hour, I came back and did some other questions for part A. Okay. तो ये आपने स्ट्रेटेजी जो आपके एग्जाम की थी, ये आपने क्या कंसिस्टेंट रखी थी मॉक टेस्ट से, या फिर आपने फाइनली डिसाइड किया था? नहीं सर, consistent with the mock test. I did 2 to 3 previous year papers. That's that. And I did the same thing, half an hour, and 1.5 hour, coming back the last time. So that's what I did in the mock test also. Okay. तो आपका क्या एग्जाम जो अलॉटेड टाइम था उसमें कंप्लीट हो गया था? हाँ जी सर, yes sir. कंप्लीट हो गया था? Usually don't do this. I'm very slow, but this is the first time I completed it in time. ओके,
तो अब मालविका बताएंगी जो आईएफएस से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देंगी? I would say to be consistent with the classes, follow the classes, and use the resources, that is the mock test especially. So it has the same mode like the exam we give in the CBT mode. So I think writing the mock test and being consistent with the classes would be great. ओके। और जो बाकी जगह से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? आईएफएस के बारे में क्या बताना चाहेंगी? एनी वर्ड्स? कैसा है आईएफएस? कैसा लगा आपको पढ़ के? मजा आया? Yes, it was good. The classes were very interactive and very enjoyable. So I think we will love the subject while learning in the app. So I used to get a good knowledge and the things which I didn't know even after MSc. So it's fun learning in the app actually. ओके। तो स्टूडेंट्स को बाकी स्टूडेंट्स के लिए कोई सलाह? नींद आती है, कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा नींद आती है, आपको भी आती थी? जी सर, ऑफ कोर्स आती थी। तो बच्चे शिकायत करते हैं सर बहुत नींद आती है। फिर कुछ बच्चों को नींद नहीं आती, कहते हैं सर नींद नहीं आती, इस चक्कर में सारी रात सो नहीं पाते और दिन भर पढ़ने का मन नहीं करता। ऐसा भी होता था आपके कभी? I used to sleep. ठीक है। तो ये बहुत ही साधारण टॉपर है ये, बहुत ही ज्यादा। इसके जिंदगी में हर चीज बहुत नॉर्मल तरीके से होती गई। इसने किसी चीज का ज्यादा प्रेशर लिया नहीं, और प्रेशर लिया तो मम्मी पापा से बात कर ली, दोस्तों से बात कर ली, और वो भी प्रेशर रिलीज हो गया। आपको भी जिंदगी में ऐसा ही करना है। टॉपर क्या सोचते हैं, क्या आप ये जो कंसिस्टेंट रही हैं आप 10th क्लास से, क्या यही स्ट्रेटजी आपकी थी 10th क्लास से? हमेशा जब भी प्रेशर में आती थी तो आप घर पे बात कर लेती थी? हाँ सर, ठीक बात है। करके स्ट्रेस रिलीफ होता था। तो आप भी ये कर सकते हैं। टॉपर्स ऐसा सोचते हैं, इनके लिए कुछ भी कठिन नहीं लगता है। ये सब कुछ में हाथ आजमाते हैं, हर यूनिट कर रहे हैं, जो यूनिट छोड़ना है उसमें बिल्कुल क्लियर हैं, और स्ट्रेस आने पर उसको रिलीज करने के क्या तरीके होते हैं ये भी आपने मालविका से सुना। तो मालविका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप क्या कर बच्चों को अगर कुछ लास्ट में बताना चाहें, कहना चाहें, तो आप बिल्कुल उनको मैसेज दे सकती हैं। व्हाट इज योर मैसेज फॉर स्टूडेंट्स? I would say not to take much stress, especially in the exam hall. So manage your time properly and be consistent with the classes and have fun while learning, I guess. ये Enjoy सबसे अच्छी the बात, process of learning and it will be. लर्निंग के प्रोसेस को एंजॉय You will करिए। get stressed, of course. And everyone has their personal mechanism to release stress and have their own strategy and believe in it, and that would be. ओके मालविका, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कैसा रहा ये इंटरव्यू? आपके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल है। कैसा लगा ये इंटरव्यू? बढ़िया है, मजा आया? Yes, yes. बहुत सारे बच्चे आपको देखने वाले हैं, जानने वाले हैं आपसे कि कैसे सफल बना जाए। तो बड़े आराम से, बहुत आसानी से सफलता को हासिल करने वाली हमारी मालविका 10वीं रैंक हासिल कर ली है इन्होंने CSIR में, और अब ये अपने रिसर्च के सपने को साकार करेंगी और आगे एवोल्यूशन वाली फील्ड में, वेस्ट मैनेजमेंट, इकोलॉजी या एवोल्यूशन किसी फील्ड में जाना चाहती हैं। मालविका को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, और पूरे देश की तरफ से मालविका आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपकी सफलता के लिए। थैंक यू सो मच मालविका। Thank you. थैंक यू। तो दोस्तों, आप मालविका को देख रहे थे जिन्होंने 10वीं रैंक CSIR में हासिल करी है, और हम चाहते हैं कि आप भी यहां से कुछ अपने पास प्रेरणा के ये स्रोत हैं, और प्रेरणा की कुछ आपके पास भी पर्चियां होनी चाहिए, पोटलियां होनी चाहिए, जिसको आप समय समय पर इस्तेमाल करते रहें। स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें और तैयारी को बूस्टअप करते रहें। अपने इस इंटरव्यू के साथ मालविका ने बताया कि वो कैसे तैयारी के दौरान जब डिमोटिवेट होती थी
तो इस तरह के कुछ इंटरव्यूज देखती थी जिससे उन्होंने अपनी पूरी की पूरी तैयारी कंप्लीट करी है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद।